स्माइल कर दे, बेटा स्माइल कर दो। देख अंकल की मेहनत को तुम। हाय हाय कर दो। आटे वाली ये वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। ओह, पापा बैठ भी लिए और मैं वीडियो ही बनाती रह गई। तो चलते हैं अभी और सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या देखते हैं। अभी चल रहे हैं अब हम लोग और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 40-45 मिनट तो लग ही जाता है यहाँ से जाने में। और नहाना नहीं है, बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी इतना ठंडा वेदर हो रखा है ना इस टाइम पे। कल रात में बारिश भी हो गई इतनी ज़्यादा कि और ज़्यादा ठंडा हो गया है। मतलब अभी हल्की हल्की धूप निकल आई है, तो वैसे स्वेटर पहनने वाला नहीं, लेकिन नहाने वाला भी नहीं है। अंकल है, देखते तो नहीं हो, देखते तो नहीं है। अरे कुछ भी कर सकता है, कहीं पता लगे मैं यही मत। यहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए रुके हुए हैं और इतना अच्छा व्यू था ना कि देख करके मन कर गया कि नहीं यहाँ पर उतरो, थोड़े बहुत वीडियो भी बनाना है और फ़ोटो भी खींचना है। क्योंकि पता नहीं दोबारा हम लोग कब ऐसे ही जगह पे आ पाते हैं। और वैसे भी किसी भी जगह पे आप जाओ तो बहुत सारी मेमोरी ना अपने साथ कैप्चर करके ले जाना चाहिए। स्माइल कर दे, बेटा स्माइल कर दो। देख अंकल की मेहनत को तुम। हाय हाय कर दो। अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पर रुके हुए थे, इतना अच्छा व्यू आ रहा है और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई हैं। और इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना कि पूरा का पूरा चारों तरफ से माउंटेन ही माउंटेन दिख रहा है। और वो सबसे ऊपर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, उसमें सोचो इतनी तेज़ धूप है फिर भी पूरे के पूरे ना बादल उसको घेर रखे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं केम्प्टी फॉल और वहाँ भी देखते हैं। और पता है ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये घास टाइप का, घास नहीं मतलब कुछ है ये खाने टाइप का। तो मैं एक ना नेपाली चैनल है, मैं देखती हूँ वीडियो, तो मैं ये वाले देखती हूँ। इनको ना वो ऐसे पता नहीं किसी चीज़ से ना क्लिप टाइप से ऐसे तोड़ तोड़ करके उसको ना डालते हैं, फिर इसकी ना करी बनाते हैं। तो मुझे ना ये देख करके याद आ गया कि नहीं ये वही है, वो इसको तोड़ते। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उनकी वीडियो देखती हूँ ना, नेपाली लोग हैं मतलब विलेज वाले वीडियो रहते हैं उनके, एकदम जो गांव वाला नहीं होता वैसे टाइप का। तो वो लोग ये करी बहुत बनाते हैं, ग्रीन वाली, ग्रीन लीव्स करी। तो अभी मुझे ये देख कर के याद आ गया कि नहीं यही वाली लीव्स रहती हैं, इसको तोड़ तोड़ करके ना क्लिप से फिर बनाते हैं। तो मुझे ना मतलब बहुत रिलेट कर पा रही थी कि जैसे होता नहीं कुछ आप वीडियो में देखते हो फिर आपको सामने कोई चीज़ दिख जाती है। तो हम लोग केम्प्टी फॉल आ गए हैं और उद्दू सो गया था गाड़ी में और अभी भी वो सो ही जा रहा है। सोचो महाशय को इतनी ज़्यादा नींद लगी है कि इतना शोर शराबा हो रहा है, इतना ज़्यादा लोग आजू बाजू से निकल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो बस सो रहा था मस्त मेरी गोद में। और बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि ऐसे कभी गोद में सो जाए या मतलब ना गाड़ी में बैठे बैठे सो जाए। तो सोचो अपने पापा के साथ आगे गाड़ी में बैठा था और बैठे बैठे ही देखता जा रहा था सब कुछ और सो गया। रोप वे से हम लोग नीचे जा रहे हैं केम्प्टी फॉल में और उद्दू को देखो कैसे सो रहे हैं। तो अब समझ में आया कि बच्चे जिस माहौल में पढ़ते हैं ना वो वैसे ही खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और ये चश्मा मैंने यहीं से अभी अभी 200 रुपये में खरीद लिया है, सोचो इतना सस्ता। तो धूप बहुत तेज है ना, तो फिर ये तो लगा रखे हैं अपना चश्मा, इनका जो परमानेंट वाला है। मैं तो लेकर के आई नहीं हूँ, घर में ही चश्मा रखा है, तो फिर मुझे दिख गया मैंने ले लिया। और बट ठीक लग रहा है, 200 रुपया के हिसाब से ठीक ही है।
कितनी तेज आवाज आती है ना, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पानी की जो आवाज आती है ना, तो हम लोग ना ऐसे रोपवे से अभी नीचे जा रहे हैं और मुझे ना हरिद्वार की याद आ गई। कौन सी देवी थी? मानसा देवी। हाँ, मनसा देवी में जब जा रहे थे ना ऊपर, तब ऐसे ही हम लोग रोपवे से गए थे। और देखो इन महाशय को कोई असर नहीं पड़ रहा है, बस सो रहा है। पहले हम लोग सोचा करते थे कि कैसे है बच्चे बाहर सो जाते हैं इतने शोर शराबे में। अब समझ में आया कि जब आप निकलोगे बाहर तो वो हर तरीके से ना वैसे ही खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और उसी माहौल में। तो ये कितना तेज आवाज आ रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ऐसे ये इधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर मैडम साइड जाना से। किधर से है? अच्छा, वहां से चढ़ करके जाना है, कहीं से उतरना है, कहीं से चढ़ना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये फिर ऊपर ही नहीं पहुंच जाएंगे? ये हाँ। अच्छा अच्छा, तो चलते हैं। और वो तो भी उठ गया है, तो अभी हमने सोचा था ना कि अब ये उठ ही जाए, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है सच में, एकदम फुल पैसा वसूल है। फाइनली अभी एक जगह हमें गोलगप्पे और टिक्की वाले भैया दिख गए हैं, वरना जहाँ देखो बस वही मोमो, स्वीट कॉर्न, मैगी, यही सब दिख रहा था। और अभी फाइनली ये सारी चीज़ें दिखी। और मेन है, कहीं आप बाहर घूमने जाते हो ना, तो जब तक गोलगप्पे टिक्की ना खाओ ना, तो सब कुछ अधूरा लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ छोटे वाले झरने में आ गए हैं। तो ऊपर सबसे बड़ा वाला झरना है जहाँ सब लोग नहाते हैं, और फिर उसके आगे ना नीचे छोटा वाला झरना भी है। तो यहाँ ज़्यादा इंजॉय हमने करा है, क्योंकि यहाँ आप नहाओ या ना नहाओ, अपना ना जा करके पानी में खेल वेल सकते हो, थोड़ी देर फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और उसको कह रहा है नीचे मुझे छोड़ दो। बहुत ठंडा पानी है यार। शाम के 5:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं सो करके उठी हूँ। तो हम लोग आए थे वहाँ से, राजमा चावल हम लोग मंगाए थे और वही खाए। फिर इसके बाद उद्दू भी सो गया, हम लोग भी सो गए थे, और अभी मैं सो करके उठी हूँ। मेरी आवाज़ से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो बहुत थक भी गए थे चलते 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 चलते। एक तो गाड़ी में भी ऐसे हो गया चलना आना जाना, और वहाँ भी इतना ऊपर नीचे, क्योंकि जो कैंपटी फॉल है ना वो एकदम नीचे उतर करके जाना होता है। वैसे रोपवे से भी गए हैं, लेकिन कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़ना उतरना पड़ता है, तो बहुत ना टायर्ड फील कर रहे थे। तो आकर के फिर एक अच्छा वाला नैप लिए हैं और अभी फ्रेश फील कर रही हूँ। और मैं जैसे ही बाहर बालकनी में आई ना, मैंने देखा तो जो 5:30 बज रहा है, और आपको दिखाऊं बादल पूरे माउंटेन को ना घेर लिए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इवन यहाँ भी हल्का हल्का ना बालकनी में भी ऐसा लग रहा है कि धुंध टाइप की अंदर आ रही है। तो पूरा मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या है। सोचो कभी कभी इतना क्लियर दिखता है, इतना सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ का यही तो नज़ारा है। और
अभी मैं थोड़ी देर मजे लेती हूँ, बट सच बताऊँ ऐसा मौसम होने से ना अभी हल्की हल्की ठंड सी भी फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ठंडी है, ठंडी वाली जगह पे है। बट सच बताऊँ जब मैं मेरठ से आ रही थी ना मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा मतलब ठंडा होगा या इतनी ठंडी जगह होगी। मुझे लगा था हाँ ठीक है इतनी ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ है इसकी कंपेयर में थोड़ा ठीक ठाक मौसम होगा, गर्मी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो एकदम ठंडी वाला वेदर ही है। आपको खुद ही दिखाऊँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमने ना यहाँ आकर के सच में हमारी आने की जो टाइमिंग थी वो बहुत अच्छी थी। हमने हर तरीके का वेदर एंजॉय कर लिया, बारिश वाला भी कर लिया, ये ऐसे वाला भी कर लिया, धूप वाला भी, मतलब ऐसा कोई वेदर नहीं बचा है जो हमने एंजॉय नहीं करा हो, सबका सब एंजॉय कर लिया है। ज़्यादा थोड़ी देर पहले बादल पूरा घेर रखे थे और अभी बिल्कुल पूरा का पूरा साफ हो गया है। तो यहाँ ऐसे ही होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कब बादल घेर लेते हैं कब साफ हो रही। बेटू की भी निन्नी पूरी हो गई क्या? ओ पूरी बता दो, बता दो। हम लोगों से ज़्यादा ना हमारा बच्चा एंजॉय कर रहा है ट्रिप, और मैंने बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उद्दू इतना ज़्यादा एंजॉय करेगा। मतलब लग रहा था कि पता नहीं परेशान ना करे या क्या कैसे है। तो परेशान करना तो बहुत दूर की बात है, कि हम लोग से भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और अपनी खुशी भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बच्चे को ऐसे खुश देख करके कि हाँ चलो जहाँ आए और वो इतना खुश है तो अब लग रहा है कि नहीं हमारा डिसीजन एकदम सही था घूमने वाला। और अभी अब स्टार्टिंग हो गई है घूमने की, तो अब तो फिर खैर इस बार सब कुछ समझ भी लिए हैं कि उद्दू बिल्कुल परेशान नहीं करता है। इवन घर से ज़्यादा वो बाहर खुश रहता है। घर में तो कई बार ही ना इरिटेट भी हो जाएगा कि बाहर मुझे लेकर के चलो, लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो अभी बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी ट्रिप करते रहेंगे। कब तक इसके बड़ा होने का वेट करेंगे कि कब ये 2-3 साल का होगा। और आजकल तो वैसे भी पढ़ाई इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा 2 साल का पूरा हुआ नहीं कि भले ही आप प्ले स्कूल में ही डाल दो, लेकिन 2 साल के बाद उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटीज़ करवाना होता है, तो फिर आप ना बंध जाते हो। तो अभी के टाइम पे तो ऐसे ही है ना कि आप वही 1.5-2 साल जो है उसी में जितना भी है खूब घूम फिर लो। और इसी वजह से ना अभी मेरा खूब ससुराल जाना भी हो जाता है, मायके जाना भी हो जाता है। एक टाइम बाद जब ये पढ़ने लगेगा तो कहाँ इतना मैं जा पाऊंगी। हाँ उर्दू का 2 साल बाद प्ले स्कूल में एडमिशन करा देंगे, पढ़ने जाएगा। पढ़ाई नाम की भी एक चीज होती है, सिर्फ खाना सोना खेलना नहीं। अभी इन महाशय को आइडिया नहीं कि पढ़ाई नाम की भी एक चीज होती है। यहाँ पर मैं उद्दू का दूध बना रही हूँ और साथ में हम तीनों लोग टीवी भी देखते जा रहे हैं। तो कभी कभी ना बहुत मज़ा आता है जब आप एकदम फ्री टाइम फ्री माइंड होते हो ना, तो टीवी देखने का भी अपना अलग मज़ा होता है। और अभी मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी क्योंकि इसके आगे फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।